चलिए आपको सीधे उज्जैन लिए चलते, जहां निषाद राज सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। शोध का कार्य भी इसी एक्वा पार्क में किया जाएगा और इसी क्रम में मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित भोपाल का भी स्टॉल लगाया गया है, जिसमें सिंचाई जलाशय में मत्स्य पालन, जलाशय विकास का वर्किंग मॉडल, सीड प्रोडक्शन, फिशरीज स्टेट मॉडल की प्रस्तुति दी गई है और माइक्रोफिलामेंट नेट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मछुआरों के लिए, इसको भी प्रस्तुत किया गया है। गांधी सागर जलाशय मत्स्य विकास की दृष्टि से सुव्यवस्थित जलाशय के रूप में प्रसिद्ध है और इसका भी विवरण इस स्टॉल में दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी परियोजनाओं का अवलोकन कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मत्स्य पालन प्रगति एवं स्वावलंबन के स्टॉल पर हैं, जहां पे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, RAS टेक्नोलॉजी और पॉन्ड विद पॉलीलाइनिंग टेक्नोलॉजी का अवलोकन कर रहे हैं, जान रहे हैं कि किस प्रकार से कम पानी में मछली उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं और इस आधुनिक युग में तकनीक के माध्यम से किस प्रकार से ज़्यादा मछली उत्पादन कर सकें, क्योंकि मछली उत्पादन सिर्फ मछली पालन नहीं, मछली उत्पादन पर विशेष जोर है, क्योंकि मछली बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से और कई सारी औषधियों का निर्माण भी मछली से किया जाता है। तो मत्स्य उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है और मत्स्य पालन उत्पादन को और सशक्त और स्वावलंबन प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट फिश पार्लर्स का निर्माण किया जाएगा और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि वास्तुशास्त्र में भी वर्णित है कि घरों में आजकल जब हम फिश एक्वेरियम रखते हैं तो धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मछली के दर्शन से रक्तचाप में भी कमी आती है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें आमतौर पर ज्ञात हैं और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए भी मछली की कई सारी प्रजातियों को संरक्षित रखने के महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं शासन द्वारा और इसी कड़ी में कई सारी प्रजातियों को संरक्षित करने का प्रयास। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का भी स्टॉल लगाया गया है, जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी बायोफ्लॉक पॉन्ड एंड टैंक का जो स्टॉल है इसका अवलोकन कर रहे हैं और इसमें सुपर क्वालिटी और बेस्ट सर्विसेज पर जोर दिया गया है। एक ऐप का निर्माण भी किया गया है और मछलियों को किस प्रकार से फीड किया जाए और उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, इस पर विशेष जोर है। मैसर्स बजरंग सॉल्यूशन का भी एक स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर भी मछलियों के खाने में किस प्रकार से गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है जिससे मछली उत्पादन में बढ़ोतरी आए, इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं और हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा मीठे पानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सहकारी संस्था के रूप में भी सम्मान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। ये हम सभी के लिए गौरव के पल हैं और साथ ही में मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में अंतर्देशीय मछली पालन राज्यों में मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाने में प्रथम स्थान पर है। लगभग 1,45,000 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं, जिससे मछुआरों की छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। साथ ही में मध्य प्रदेश एक रिजर्वॉयर फिशरी स्टेट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित किया जा चुका है, जिसके तहत भोपाल के हलाली जलाशय को रिजर्वॉयर क्लस्टर फिशरी के लिए भारत सरकार द्वारा चयनित भी किया गया है। तो मछली उत्पादन, मछली पालन के क्षेत्र में भी निरंतर अग्रणी बना हुआ है हमारा मध्य प्रदेश और जो कि प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जन जन का कल्याण हो और हर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बने। इसी क्रम में मछुआरों के विकास के लिए कई अनुपम प्रयास किए जाते हैं, कई सारी योजनाएं और परियोजनाएं लागू की जाती हैं, जिसमें स्मार्ट फिश पार्लर, पारिश्रमिक वृद्धि, मत्स्य बीज संचयन, झींगा पालन, किसान क्रेडिट कार्ड, ब्याज अनुदान, केज कल्चर की स्थापना और ये सभी परियोजनाओं से सशक्त हो रहे हैं मछुआरे, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तकनीक के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आज सौगात देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आज स्मार्ट फिश पार्लर्स
की सौगात मिलने जा रही है। भूमि पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स की चाबियां भी हमारे बीच मछुआरे हैं जिनको प्रदान करेंगे, जिससे बाज़ार की पहुंच और आसान हो सके और गुणवत्तापूर्ण मछलियां बाज़ारों तक पहुंच सके। इसको विशेषकर ध्यान में रखते हुए ये आइस बॉक्स मोटरसाइकिल्स के साथ संकलित किए गए हैं और इसी की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। और जो स्मार्ट फिश पार्लर्स हैं, ये भी अनूठे पार्लर्स हैं। अत्याधुनिक स्मार्ट फिश पार्लर्स की सौगात आज मिलने जा रही है और मछुआरे भाइयों को और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। साथ में आने वाली पीढ़ी जो उनकी है, जो युवा वर्ग है, जो चाहता है आगे बढ़ना इस क्षेत्र में, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माननीय मुख्यमंत्री जी रिबन खोलकर अब ये मोटरसाइकिल्स जो हैं, आज लगभग 430 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स वितरित करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच डिंडोरी से श्री सुमन मरावी और मंडला से श्री शिव कुमार होंगे, जिन्हें प्रतीक के तौर पर चाबी वितरित की जा रही है। मोटरसाइकिल की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दी जा रही है और संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 430 मछुआरों भाइयों को आज ये मोटरसाइकिल की सौगात मिलने जा रही है। मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स की सौगात मिलने जा रही है। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। आज जल योद्धाओं के उज्जवल भविष्य का अवसर है, जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी आज 430 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स को वितरित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच श्री सुमन मरावी, श्री शिव कुमार हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ये चाबी प्रदान कर रहे हैं। तो आज इस स्वर्णिम पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मछुआ समाज की विविध योजनाओं, उपलब्धियों और नवाचारों की झलक माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदर्शनी के माध्यम से देखी और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 430 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स पूरे मध्य प्रदेश के मछुआरों को और उन्नत बनाने के कड़ी में प्रदान की है। और 2 मछुआरे हमारे बीच डिंडोरी से श्री सुमन मरावी और मंडला से शिव कुमार ने ऐसी ही आधुनिक मोटर बाइक्स की चाबी प्राप्त की है। राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है और निरंतर कई कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जन जन के कल्याण हेतु दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी कड़ी में मछुआरों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उन्नत बनाने के लिए, उनको आधुनिक बनाने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन को आयोजित करके। और अब वो शुभ अवसर है जब आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। जोरदार तालियों के साथ आपकी करतल ध्वनियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आज राज्य स्तरीय निषाद राज्य सम्मेलन में आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी से, माननीय मंत्री जी प्रभारी मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी से, सम्मानीय जनप्रतिनिधि गणों से कि वे विकास के एक दीप को प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही भगवान निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आज राज्य स्तरीय निषाद राज सम्मेलन का शुभारंभ करने की कृपा करें। भगवान निषाद राज स्वयं नदी जीवन और जल संस्कृति से जुड़े हैं और उन्हीं को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। भगवान निषाद राज, जिनका वर्णन हमें रामायण में मिलता है और जब भगवान श्री राम ने वनवास
के दौरान गंगा पार की थी, तब सहयोग प्राप्त हुआ था भगवान निषाद राज का। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, भाई समान प्रेम प्रस्तुत किया था भगवान निषाद राज ने भगवान श्री राम के प्रति। सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं भगवान निषाद राज, और उन्हीं को नमन करते हुए आज राज्य स्तरीय निषाद राज सम्मेलन को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वप्रथम भगवान निषाद राज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। पुनः मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। भगवान महाकाल की नगरी में जहां काल थमता नहीं है और वहीं से उठी है आज की नई चेतना। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, हमारे भारत की अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी कड़ी में मैं आग्रह करती हूँ माननीय मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। भरपूर तालियों के साथ मंच पर पुनः हम अभिनंदन करते हैं हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। और इसी कड़ी में श्री डीपी आहूजा जी प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग से निवेदन है माननीय मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें आज के इस कार्यक्रम में। और इसी कड़ी में सुश्री निधि निवेदिता प्रबंध संचालक मत्स्य महासंघ से निवेदन है माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का अभिनंदन करेंगे। सुश्री निधि निवेदिता जी से पुनः आग्रह है कि श्री सीताराम जी बाथम अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड का भी अभिनंदन करें। श्री मनोज कुमार पथरोलिया जी संचालक मत्स्य उद्योग से निवेदन है श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी विधायक उज्जैन उत्तर का अभिनंदन करें। सुश्री निधि निवेदिता जी से पुनः आग्रह है बाल योगी श्री उमेश नाथ जी का भी स्वागत करें। मंच पर माननीय महापौर श्री मुकेश टेटवाल जी का अभिनंदन करें और साथ ही में माननीय विधायक श्री सतीश मालविया जी का अभिनंदन करें। को निवेदन है सुश्री निधि निवेदिता जी से कि माननीय सभापति श्रीमती कलावती यादव जी का अभिनंदन करें। श्री जितेंद्र सिंह पंड्या जी विधायक विधानसभा क्षेत्र बड़नगर माननीय विधायक श्री तेज बहादुर सिंह चौहान जी का अभिनंदन करें। आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जिला पंचायत जी का मंच पर स्वागत करें। आदरणीय उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी का मंच पर स्वागत करें। नगर अध्यक्ष भाजपा श्री संजय अग्रवाल जी का स्वागत करें। जिला अध्यक्ष ग्रामीण श्री राजेश धाकड़ जी का अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री महेश परमार जी का अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री दिनेश जैन बोस जी का अभिनंदन है। और अब और अब आदरणीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी से हम आग्रह करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान निषाद राज की प्रतिमा भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां राज्य स्तरीय निषाद राज सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आपकी सबकी बेहतरी के लिए लगातार काम करते रहेंगे, एक एक व्यक्ति के भले करने के लिए। आप इसके उदाहरण देख लो, आज जिस प्रकार से हमारा रिकॉर्ड बना है, मछुआ कल्याण बोर्ड और विकास को लेकर के कितनी प्रकार की काम की बातें हुई है। थोड़ा समय भी कम कर रहा है, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए, सबके लिए जीवन की नैया तो सबको पार करना है। आपके भरोसे से संसार ने सीखा है, भगवान के लिए मैंने भजन गाया है और आपको, हमको, सबको संकल्प लेना है। आज यहां जब हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो कार्यक्रम में 22 करोड़ की लागत से 453 स्मार्ट फिशर पार्लर का भी भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। और ये बात सही है, हमारी सरकार ने उद्योग धंधों को बढ़ावा दे करके
युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। लगातार गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ये बड़ा संकल्प है तो ये हमारी मछली उद्योग है, उद्योग आपको भी बधाई दे रहा हूं, वो लाभ आपको भी मिलेंगे जो इंडस्ट्री वालों को मिल रहा है। भविष्य में हमारे मछुआरे समाज को भी वही लाभ मिलने वाला है। उसी प्रकार से आपको सरकार आपकी निगाह से देखेगी। 40 करोड़ से अंडर वाटर टनल और एक्वा पार्क का भी भोपाल के लिए, सरल भाषा में मछली घर, जिसमें विविध प्रकार की मछलियां देखने के लिए हमारे अपने भोपाल के अंदर एक नया भवन बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस गौरवशाली नए भविष्य के लिए। इसके साथ साथ इंदिरा सागर डैम 3060, आप अंदाज लगा लो। मैं वो मछली का नाम तो नहीं, एक हड्डी वाली मछली, क्या नाम बोलते हैं? सिंगार। अंग्रेजी नाम जाने क्या है ना, लेकिन उसकी पूरी दुनिया में मांग है। और वो 6x6 के मीटर में जाली डाल दो, वो अपने आप में उसका जीवन आगे बढ़ जाता है। तो बड़े बड़े तालाब बन रहे हैं। हमने तय किया है अलग अलग हमारे मछुआ बंधुओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आपको अनुदान देगी। आप अपने पैरों पे खड़े हो, खूब कमाओ, आगे बढ़ो, इस भावना के आधार पे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से समय चल रहा है, आज हम किसानों के लिए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से अपने राज्य के अंदर, मैं बात कहूंगा तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने झूठ बोलते बोलते पूरे समाजों, पूरे विकास के सारे कामों को ठप रखा। इस प्रदेश के अंदर भी ये नर्मदा सागर के माध्यम से जो हमारा समय बदला, नर्मदा नदी के माध्यम से, ये 1977 में बन जाना चाहिए थे, लेकिन 1977 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। और हमारे मछुआ बंधु जब पानी हो मछली उगा लेते हैं, मछली की फसल कर लेते हैं। जब पानी सूख जाए तो खरबूजा तरबूजा आ जाता, आता के नहीं आता है। ये मेहनत कश लोग हैं, कभी खाली नहीं बैठते, सदैव काम की तरकार, काम के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कोई मौका तो दे। काम के अभाव में जो कष्ट उठाया, ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। कांग्रेस के कहां 7 लाख हेक्टेयर 2002-03 तक, जहां 56 में मध्य प्रदेश बना, 47 में देश आजाद हो गया, लेकिन 47 से लगाकर 2002-03 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही। केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमारे मछुआरे किसान, क्योंकि आप भी फसल लेते हो, और खेती वाले किसान सब मिलकर के केवल 7 लाख। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार बनी तो 45 लाख हेक्टेयर, आज 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और आगे बढ़ते हुए अभी तो नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से केन बेतवा, जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए और मछुआरा समाज के लिए। कितनी बड़ी नदी की धारा है दोनों नदियों के अंदर। और उतना ही नहीं, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये हमारा चंबल श्योपुर मुरैना से चालू होकर गांधी सागर तक, मालवा और चंबल के 13 जिलों के अंदर उज्जैन भी आएगा, शाजापुर भी आएगा, देवास भी आएगा, इंदौर भी आएगा। ये पूरे संभागों के अंदर गुना के इधर से खसकते हुए पूरे तरफ ये पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से आने वाले 3.5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई बढ़ेगी। 100 लाख हेक्टेयर तक। और कई तालाब बनेंगे, वाटर लेवल ऊपर होगा। उसके माध्यम से जब तालाब बनेंगे तो अपने को फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, होगा कि नहीं होगा काम। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में आपके संकल्प के भरोसे से आज ये हमारे मछुआरा समाज जिस प्रकार से काम कर रहा है। अरे 430 तो मोटरसाइकिल मैंने भी पहली बार देखी, पीछे आइस बॉक्स लगा करके मछलियों को ताजा रखते हुए
हमारे मछुआ मित्र अपनी योजना से 70,000 की हमने सब्सिडी दी और ये छूट भी दे दी, आपको हीरो होंडा ले कर लो, 10, 5, 15,000 मिलाना हो तो मिला लो, लेकिन आपकी इच्छा से दौड़ाओ गाड़ी, सरकार आपके साथ है, ये योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है। हमारे बच्चों के लिए भी सभी प्रकार की योजनाएं आपने देखा, बीते समय स्कूलों में भी किताब कापी, पहनने के लिए कपड़े, हमारा गणवेश, यहाँ पूरे प्रदेश के बच्चों को सरकार के माध्यम से सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार हर वर्ग की बेहतरी के लिए, अच्छे बच्चे पढ़े लिखे उनको लैपटॉप, आप बताओ 25,000 का लैपटॉप कितने बांटे हमने, 94,500, जोरदार अभिनंदन करो इतनी बड़ी संख्या में। और अभी फिर स्कूटी बांटने वाले हैं। कांग्रेस ने कभी कौड़ी का काम नहीं किया, एक पैसे का काम कभी ढेले भर भी नहीं किया, क्योंकि केवल उनकी नीयत अपने घर भरने की थी, इसलिए घर चले गए। हमारे लिए काम करना जियो और जीने दो की भावना के आधार पर अपने सभी वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए 430 मोटरसाइकिल जिनको मिली और उनको स्वीकृति पत्र मिले, 100 यूनिट्स का वितरण हुआ, जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी कर दें। और मछलियां भी कौन कौन सी लाए, मैं तो अब देख देख के आनंद में डूबा था। अभी वो रंगीन मछली, जापानी मछली, कोई सिंगल रहने वाली मछली, बोले दूसरा क्यों नहीं है, वो इतना लड़ाका मछली के दूसरे को ही खा जाती है। कमाल है, क्या क्या दुनिया है। लेकिन ये सारी दुनिया कई लोगों का जीवन पालती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, वाकई आपके माध्यम से ये प्रकृति का संरक्षण भी कर रहे हो, और सच्चे अर्थों में आज ये जल ही जीवन है। वो जीवन से जीवन बढ़ाने की अगर धारा में कोई अपनी मुख्य भूमिका निभाता है तो हमारा मछुआरा समाज निभाता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज एक के बाद एक हमारे अपने प्रदेश के अंदर 4.4 लाख हेक्टेयर में मछली पालन हो रहा है, और हमारे लिए 2024-25 में पहली बार 3.81 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। जोरदार अभिनंदन अपने आपके पुरुषार्थ के लिए। 2,595 पंजीकृत मछली समितियों के माध्यम से 95,000 क्या 1 लाख ही हो गए। 1 लाख मछुआरे बंदे हमारे बीच में, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। 55 महिला समितियों से जुड़कर 1,900 से अधिक महिलाएं भी, हमारी बहनें भी मछली पालन का काम कर रही है। क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद अपनी बहनों को भी, चाहे वो मछली पाले, कुछ भी काम करे, लेकिन वो हमारी लाडली बहना है। मैं थोड़ा देरी हो रही है, लेकिन ये सावन का महीना है, सावन का महीना है, भाई भी खुश और बहन भी खुश। आज लाडली बहनों की जयकार करने का दिन है। 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1,550 करोड़ रुपया जिस दिन हमारी योजना लागू हुई थी, कांग्रेसी हाय रे मर गए रे लुटा देंगे। अरे बेईमानो, तुमने तो दिया नहीं कभी, तुम्हारे तो कर्म भी ऐसे न, लक्ष्मी तुम्हारे हाथ में आए कैसे। तुम्हारे उस शासन काल में तो बिजली नहीं, सड़क का भट्टा बैठा, प्रदेश बंटा ढार हुआ था। आज बदलते समय में हमारी सभी व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो रही है, और हमारी लाडली लक्ष्मी बहनों के लिए भी राशि बढ़ा करके सरकार बनने के पहले 1,000, पिछले साल 250 बढ़ाए, इस साल अभी हम 1500 करने वाले। 1500 जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करो। जैसी नीयत वैसी बरकत। आज परमात्मा ने मौका दिया है गरीब वर्ग की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अरे गरीब बहन से पूछो, परिवार से पूछो, 1,500 रुपया बहुत मायने रखता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी 1 पैसा हाथ में नहीं दिया। घर के अंदर कठिनाई परेशानी में भी आप सबसे भी निवेदन करता हूं, बदलते समय में अपने आप को भी बदलना। मुझे मालूम है आप पानी में ज्यादा रहते हो तो गर्म करने के लिए दूसरा काम भी करते हो।
आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। ज्यादा तकलीफ हो तो 2 मछली ज्यादा खा लेना, अपने आप गर्मी आ जाएगी। मछली का तेल भी मिलता है, लेकिन दूसरा काम पक्का, इधर से आवाज आने दे पक्का। तो आप सबसे संकल्प कराता हूं 2 काम का। आने वाले समय में हमने तो अभी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस सरकार की भावना के लिए। पुलिस प्रशासन और सारे लोग लगेंगे और हमने सरकार बनने के बाद इस दिशा में भी कदम उठाया है। उज्जैन, यहाँ की हमारा इंदौर गेट, फाजलपुरा वाले कौन कौन है जरा हाथ खड़े करो, भैरूगढ़ वाले भी हाथ खड़े कर देना। पहले भैरूगढ़, फाजलपुरा, केडी गेट, जयसिंहपुरा, ऐसे उज्जैन के अंदर भी अब तो काल भैरव से भी दुकान बंद हो गई। कितना आनंद आ रहा। भगवान की प्रसाद अपनी हो जाएगी, लेकिन भगवान के उस पद्धति में हम आशीर्वाद चाहते हुए उनकी पद्धति का पालन करते हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, नशे से बचना, 2 पैसे बचा करके घर में रखना, और दूसरा मौत, मैयत, शादी ब्याह पे भी फालतू दिखावा मत करना, ये भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। शादी ब्याह में जरूरत पड़े तो सामूहिक विवाह कराना, और 55,000 रुपया प्रति विवाह हम देने वाले हैं अपने बच्चों के लिए। सरकार से पैसे लो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अनावश्यक कर्जा करके अपना मकान बेचना पड़े, कर्जा करना पड़े, अपने तालाब को गिरवी रखना पड़े, इसके चक्कर में मत पड़ना। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही, और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। आईटी पार्क हम बना रहे हैं। आईटी पार्क के साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जिस भी तरह की फैक्ट्री चाहोगे उन फैक्ट्रियों में काम मिलेगा। अब तो तालाब कोई फैक्ट्री मान लिया। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने लिए भी। पूरे देश में आदर्श स्थान ग्रहण कर रहा मध्य प्रदेश अपने राज्य की बेहतरी के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बीज की बात कर रहा हूं, तो 217 करोड़ के 217 करोड़ के मछली के बीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में करा करके भविष्य में मछली के बीज भी बंगाल जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश में मिला करेंगे। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मछली के बीज, आप बताओ, मैं देख के आया था एक जगह, मछली को पानी में घुमाते रहते और घुमाने के बाद ऊपर से फव्वारा चालू कर दे, और मछली घूमते घूमते एक इंजेक्शन लगाए, उसकी अपनी जीवन की दूसरी चर्या चालू हो जाती। वो अंडे दे दे, एक छोटा गड्ढा वो गोबर ओबर से मिला हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। थोड़े दिन बाद देखो तो वो टेटवे तैयार अपनी जिंदगी के लिए। क्या बहुत बड़ी बात होती है क्या? ऐसे तो बच्चे तैयार होते हैं मछली के। डॉक्टर साहब कभी देख के आना। अनिल जी, मैंने तो देखा धूमधाम से, ऐसा अपने लिए लगा, अरे ये छड़ा काम हमारे लोग वहां जाके क्यों पैसे बिगाड़े, और वो मर्जियां जिस ढंग से बेचते हमारे गरीब आदमी की जिंदगी के लिए। ऐसे एक नहीं 100 बनानी पड़े तो ये हैचरी हम बनाने के लिए तैयार है, हमारे गरीब मछुआरे भाई बहनों के लिए। जब सब प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो मछली बीज को प्रोत्साहन देने की जरूरत भी है। इसलिए उस पर भी हम नीति भी बदलना पड़े तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। आपका भाई सरकार में है, हम आपके साथ है। निश्चित रूप से आपकी बेहतरी के लिए जो करना वो सब करने को तैयार रहेंगे। आज अपने बीच मैं आप बहुत सारी बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत सारे सुझाव आएंगे। प्रत्येक सुझाव के साथ आपकी बेहतरी के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। जब मैं आपके बीच में थोड़ा सा समय की कमी के कारण से
जल्दी जाने की बात कर रहा हूं, लेकिन बड़े पैमाने पर आज आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े तालाबों के अंदर आपको अधिकतम लोगों को जोड़ करके आपकी बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से हो रही है। अभी तो कुछ को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में जैसे हम कृषि के साथ दूध उत्पादन में भी नंबर 1 आना चाहते हैं, मैं मान के चलता हूं आपके माध्यम से मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 का बनेगा, नंबर 1 का बनेगा। हमारे प्रदेश के सभी हिस्सों में सभी प्रकार से मत्स्य पालन के लिए, मछली उत्पादन के लिए जो जो बन सकता है वो सब करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मछली पालन केवल आजीविका का नहीं है, इसमें अब बहुत सारे नवाचार भी हो गए, स्टार्टअप भी आ गए, नए नए विज्ञान के साधन आ गए, इसलिए उन सबको भी डेवलप कर रहे हैं। और इसी माध्यम से आपके संघर्षशाली और गौरवशाली अतीत को लिए सरकार संवेदनशील है, आपकी भावनाओं के साथ खड़ी है। ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये हमारा और आपका पक्के साथ का इरादा है, पक्के एक दूसरे के साथ के सारे मछुआरे भाइयों की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, एक एक गरीब आदमी की जिंदगी बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है प्रदेश अगले 5 साल में 3 लाख से अधिक केजेस स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं अधिकारियों से कहता हूं आप योजना बढ़ाओ, सभी लोगों को लाभ देना। जोरदार अभिनंदन करें यह बड़े संकल्प के लिए। सरकार के माध्यम से मत्स्य उत्पादन की रफ्तार डबल करना पड़ेगी, जितनी तेजी से कर सकते वो करने की जरूरत है। आज मैं जब आपके बीच 4000 केज की स्थापना के लिए इंदिरा सागर में 170 लोगों के लिए व्यवस्था बनाई, लेकिन और भी तालाब है। अभी तो इंदिरा सागर से शुरुआत हुई, लेकिन सुबह से शीघ्रम तुरंत आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सबको लाभ देंगे। लेकिन अकेले इंदिरा सागर की कीमत ही 91 करोड़ की आ गई, 100 करोड़ हो गए, बचा क्या है? 8-9 करोड़ बचे। जोरदार अभिनंदन करो। 100 करोड़ भी लगेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। हमारे भाई बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और 10 तालाब में 1000 करोड़ भी लगाना पड़े तो सरकार पीछे आने वाली नहीं है। जोरदार अभिनंदन अपने सारे भाई बहनों के लिए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की, निषाद राज भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके इन प्रयासों से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। और इसी कड़ी में अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे वर्चुअली भूमि पूजन करने की कृपा करें। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे बोलो भारत माता की, निषाद राज भगवान की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके इन प्रयासों से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। और इसी कड़ी में अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे वर्चुअली भूमि पूजन करने की कृपा करें। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 453 स्मार्ट फिश पार्लर, जिसकी लागत राशि है 22 करोड़ 65 लाख रुपए की, इन सभी स्मार्ट फिश पार्लर्स का भूमि पूजन रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। 453 स्मार्ट फिश पार्लर 22 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि से इनका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। 22 करोड़ 65 लाख की राशि से 453 स्मार्ट फिश पार्लर का भूमि पूजन। और इसी कड़ी में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर अति आधुनिक अंडर वाटर टनल सहित 40 करोड़ की लागत से बन रहे एक्वा पार्क का भूमि पूजन करने की कृपा करें।
और इसी कड़ी में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इंदिरा सागर जलाशय में 91 करोड़ 80 लाख की लागत से 3060 केजेस का भूमि पूजन करने की कृपा करें। और अब इसी कड़ी में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से और इसी कड़ी में मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती लवली गुप्ता, श्री प्रदीप काकोड़िया, श्रीमती उर्मिला पवार, श्री अजय बाथम, श्रीमती अलका अरुण प्रताप जी को और श्रीमती लीलाबाई को मंच पर, जिन्हें मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु मत्स्य पालकों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह सम्मान के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। श्रीमती लवली गुप्ता, श्री प्रदीप ककोड़िया, श्रीमती उर्मिला पवार, श्री अजय बाथम, श्रीमती अलका अरुण और श्रीमती लीलाबाई परमार। और इसी कड़ी में महासंघ के जलाशयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मछुआरों और मछुआ समितियों को पुरस्कार दिया जाएगा। आमंत्रित करते हैं जबलपुर से श्री गणेश, इंदिरा सागर से श्री तुलसी राम, गांधी सागर से श्री रामचंद्र और भोपाल से श्री वीरेंद्र सिंह तथा श्री संतोष को मंच पर। और मत्स्य महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष मछुआ दिवस के अवसर पर जलाशयों में सर्वश्रेष्ठ मत्स्य उत्पादन करने वाले ये मछुआरे हैं, मछुआ समितियां हैं, जिन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 25 लाख की राशि दी जा रही है। और इसी कड़ी में महासंघ के जलाशयों में अधिकतम उत्पादन करने वाले 5 मछुओं को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। विशेष रूप से प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह के स्वरूप इनको सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री शंकर कुमार, इंदिरा सागर से तुलसी राम, भीमगढ़ से कमलू बर्मन, गांधी सागर से सूरज मंडल एवं कुटनी से रामकिशन, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं महासंघ के जलाशयों में अधिकतम उत्पादन करने के क्रम में। और इसी कड़ी में जिस प्रकार से आज मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स लगभग 430 मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स के स्वीकृति पत्र व मोटरसाइकिल का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया गया। श्रीमती शारदा ध्रुवे, जिला डिंडोरी, अनिल चिंचाम, श्री जय सिंह परतेती, जिला मंडला, श्री कंचन गौड़, जिला नरसिंहपुर, श्री देवेंद्र शाह उइके, आप सभी मंच पर आएंगे और मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स एक अनूठे उद्देश्य के साथ मछुआरों को और विकसित करने के लिए, उनके व्यवसाय को और विकसित करने के उद्देश्य के साथ इन मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स की चाबी दी जा रही है। और अब केट स्वीकृत पत्र प्रदान किए जाएंगे। भारत शासन की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति महिला एवं सामान्य पुरुष वर्ग हेतु स्वीकृत 396 केज के 23 हितग्राहियों का चयन उपरांत स्वीकृत पत्र जारी किए गए हैं। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ कुलदीप बारेकर, ऋतिक जाम्बुरे, सुषमा रजक के पुत्र ऋषभ शुक्ला, रीता ठाकुर, मंजू परमार को मंच पर कि वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से केज का स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। मछली उत्पादन को और बढ़ाने के उद्देश्य से ये केज स्वीकृत पत्र दिए जा रहे हैं, केज स्वीकृत पत्र। और इसके पश्चात फिश फीड मिल के हितग्राहियों को अनुदान राशि वितरित की जाएगी। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ और अब उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर जलाशयों में कार्यरत 7,574 मछुओं को 9 करोड़ 63 लाख का भुगतान करने की कृपा करें कि क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जा रही है। डेफर्ड वेजेस वितरण योजना के अंतर्गत मत्स्य महासंघ द्वारा अपने जलाशयों में कार्य कर रहे मछुओं को बंद ऋतु के दौरान 2 माह में जब मछली पकड़ना बंद रहता है तब आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। और इसी कड़ी में 7,574 मछुओं को 9 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा रही है। रॉयल्टी चेक अब वितरित किया जाएगा, 7 करोड़ की राशि दी जा रही है। और माननीय विभागीय मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये रॉयल्टी चेक प्रदान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये राशि जो दी जा रही है मध्य प्रदेश शासन द्वारा मत्स्य महासंघ को हस्तांतरित किए गए जलाशयों से उत्पादित और
उत्कृष्ट कार्य हेतु विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे। श्री फारूक शेख खान, श्री वीरेंद्र चौहान, श्री मनोज कावड़े, श्री चेतन बवसार, तो ले ले चलो, श्री विशाल शरणागत, श्रीमती मीना ककोटे। आप सभी के उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। श्री फारूक खेन, सहायक मत्स्य अधिकारी, श्री वीरेंद्र चौहान, सहायक मत्स्य अधिकारी, जिला नर्मदापुरम, श्री मनोज कावड़े, सहायक मत्स्य अधिकारी, जिला खंडवा, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। श्री चेतन और श्री विशाल शरणागत, मत्स्य निरीक्षक, जिला डिंडोरी से, श्रीमती मीना ककोटे, आप सभी को आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। मछुआरों के कल्याण के उद्देश्य के साथ वे हमारे बीच पधारे, बहुत बहुत आभार। स्मार्ट फिश पार्लर की सौगात, अत्याधुनिक अंडर वाटर टनल सहित एक्वा पार्क की सौगात और इंदिरा सागर जलाशय में केज परियोजना की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रदान की गई और साथ ही में विभाग में कार्यरत अधिकारीगण उनको भी आज पुरस्कृत किया जा रहा है, जिनके प्रयासों से विभाग अग्रणी बना हुआ है।